राणा साहब, पीटीआई वाले बड़ा शिकवा कर रहे हैं कि मुलाकात का दिन होने के बावजूद खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जाती। खासतौर पर सियासी कमेटी के जो लोग हैं उनकी तो बिल्कुल ही मुलाकात नहीं होने दी जाती। क्या वजह है, कौन रोकता है कि मुलाकात ना हो खान साहब की उनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खान साहब जो हैं वो 14 साल की उनको सज़ा है करप्शन के चार्जेस के ऊपर। और खान साहब से कल उनकी जो है वो बहन भी मिली, उनकी बेगम भी मिली। उसके अलावा खान साहब से जो उनके वकला हैं उनकी भी मुलाकात होती रहती है। तो खान साहब का जो मुलाकात का टाइम है उसके अंदर जाहिर सी बात है एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोग एक मखसूस टाइम के लिए मुलाकात कर सकते हैं, तो उसकी इजाज़त है और कोई रुकावट नहीं है। लेकिन खान अगर चाहते वो ये हैं कि वहाँ पॉलिटिकल कमेटीज़ की मुलाकात हो, वहाँ जो है वो कोई अपनी जमात को चलाएं, तो ऑब्वियसली वो 14 साल की सज़ा काट रहे हैं, वो उस तरीके से आज़ाद तो नहीं है। और जेल मैनुअल के मुताबिक उनकी मुलाकातें जो हैं जहाँ जहाँ होने की ज़रूरत है हो रही हैं। जी राणा साहब, एक ये बात आप लीगली शायद ठीक कह रहे हैं, मुझे तो इस बारे में इल्म नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन ज़रूर है। नवाज शरीफ साहब भी कैद में रहे हैं और करप्शन के चार्जेस पे भी ही रहे। वहाँ पर उनकी मुलाकातों का माहौल आपको याद है कि काफ़ी उनकी मुलाकातें हो जाया करती थी? देखिए, तो खान साहब की भी मुलाकातें होती रही हैं और खान साहब के लॉयर्स, बल्कि फवाद चौधरी साहब जो कि खान साहब के लॉयर भी नहीं है लेकिन उनकी भी मुलाकात होती वो रही तो है कोई और क्यूज दीगर है ना, लोगों की मुलाकात। वो तो अंदर इसलिए जाते हैं कि उनके ऊपर भी मुकदमा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक जो मुलाकातें खान साहब को अलाउड हैं वो होनी चाहिए और मेरे ख्याल से वो हो रही हैं, उसमें कोई कतगन नहीं है। अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तब्दीलियां आनी हैं। पाकिस्तान जो हुकूमत पाकिस्तान है वो गुरेज कर रही है, जबकि अपोजिशन है वो जोर डाल रही है कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ का चूंकि वक्त आ गया है तो उसको किया जाए। क्या अमर माने है आपके ख्याल में? देखिए, बात यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि आप हाउस में एक कमेटी बना लें और हुकूमत और अपोजिशन जो है वो अपने मामला जो है वो सेटल कर लें, तो उसको रद्द कर दिया गया। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि जो जहां अपोजिशन समझती है कि उन्होंने एंगेज करना है वहां हम फौरन बैठ के एंगेज कर लें, और जहां जो है वो और दीगर मामलात में एंगेजमेंट की ज़रूरत है वहां अपोजिशन जो है वो कहे कि अब हमने सूबों के रास्ते बंद करने हैं या अब हमने पूरा नेशन वाइड जो है वो प्रोटेस्ट करना है। तो देखें, ताली दो हाथों से बजती है। हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन कमीशन की जो तश्कील नौ है वो ना हो और वो उन मामलात पे हम ना बैठें, लेकिन हम तो कह रहे हैं आप आ जाएं। पूरा जो मामलात हैं वो हम हाउस की कमेटी में बैठ जाते हैं, वहां हम मुशावरत कर लेते हैं। लेकिन जहां आपको लगे कि हाँ यहाँ हमारा फायदा है या यहाँ हम चाहते हैं फौरी एक्शन हो जाए और दूसरी जगह आप थ्रेट करें कि पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होंगे, तो फिर जाहिर सी बात है गवर्नमेंट भी जो है वो देखेगी कि हर बात तो अपोजिशन की नहीं मानी जा सकती ना। राणा साहब, आप इसको पॉलिटिक्स को और एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप जोड़ रहे हैं, ये क्या ऐसा करना मुनासिब है? क्योंकि एहतजाज तो चलते रहते हैं, ये तो एक आईनी मामला है कि इसमें और आइन में लिखा तो हुआ है कि जब इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत पूरी होगी, अगरचे 26वीं आईनी तरमीम के जरिए उसे इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बढ़ा दिए गए, लेकिन ये कोई तरीका मुनासिब तो नहीं होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का शख्स जो उस पर बैठा हुआ है वो मुसलसल बैठा ही रहे। देखें, आपने कहा ये आईनी मामला है और फिर आपने खुद ही कह दिया कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर इस चीज़ की इजाज़त है कि वो कंटिन्यू करें जब तक गवर्नमेंट और अपोजिशन किसी नाम के ऊपर कंसेंसस ना डेवलप कर ले। तो यही बिल्कुल बात है कि आइन के नहीं मुताबिक राणा मामला साहब, चल रहे हैं। अब लेकिन मैं मसला यह है ना कि तो इलेक्शन कमीशन जैसा नाजुक इदारा है, इस पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अवाम के मैंडेट की हिफाजत करना। अब तो जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो तो एक हुकूमती मुलाजिम की हैसियत इख्तियार कर गया ना इस तरमीम के बाद। उस तरमीम से पहले तो वो एक वाकई चलिए थ्योरेटिकली सही एक इंडिपेंडेंट आदमी था, अब तो वो एक सरकारी मुलाजिम की हैसियत होगी। तो इतने बड़े ओहदे पे महज एक सरकारी मुलाजिम को लगाए रखना जो हुकूमत का ताबे बन जाए, ये तो शायद हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के भी अगेंस्ट है।
नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा। वो बिल्कुल सरकारी मुलाजिम की हैसियत नहीं बनी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईनी तौर पे आज़ाद अदारा है, और अगर उसके सरबराह जो को कंटिन्यू करने की इजाज़त दी जा रही है तब तक, जब तक हुकूमत और अपोजिशन मिलके फैसला नहीं कर लेते, तो उससे कोई उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई हर्फ नहीं आ जाता। वो अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, उससे क्या होगा? क्या हुकूमत उनको डिक्टेट कर सकती है? नहीं। आज और कल में कोई फर्क नहीं आया। ये तो देखें, मैंने आपको बता दिया, ये भी बड़ा नाजुक मामला है कि जब आप कहते हैं कि हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट करने, या जब आप कहते हैं कि हमने सूबों के रास्ते बंद कर देने, इससे भी मुल्क की मईशत और एक आम आदमी की जिंदगी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुकात है। और आप कहें कि हमने हमारी आप डिक्टेशन माने, हम जिस तरह से कहेंगे आप उस तरह से करें, वरना हम जो है वो मुल्क को नहीं चलने देंगे। तो ये तो ऐसे तो नहीं, हम ऑपोजिशन की डिक्टेशन तो नहीं ले सकते। तो राना साहब, और जहां ईद के बाद तो वो तहरीक चलाने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने हिदायत भी दे दी है और ऑपोजिशन अलायंस भी बन रहा है, जिसमें हम सुन रहे हैं कि मामलात JUI के साथ बहुत आगे तक बढ़ गए हैं। हुकूमत इस सिलसिले में क्या सोच रही है? देखिए, पहले तो उनको PTI को जोड़ो तहरीक चलानी चाहिए, कि जिसके अंदर PTI के अंदरूनी इख्तलाफात हैं, उनसे वो बाहर निकल आए। यहाँ तो आपने देखा कि फवाद चौधरी चपेट मार रहे हैं शोएब शाहीन साहब को। फिर आपने देखा कि मरवत साहब और की जंग चल रही है सलमान राजा साहब के साथ। फिर बुशरा बीबी वर्सेस अदीमा खान ग्रुप है। फिर जो है कि PTI KPK वर्सेस PTI पंजाब का मामला चल रहे हैं। तो ये तो पूरी जमात टूट फूट का शिकार है। तो कौन सी ग्रैंड अलायंस जो है, ये टूटी फूटी जमात जो है वो चलाएगी? और कौन सा ये एहतजाज अभी आपने देख लिया स्वाबी में, जो एक सरकारी जलसा इन्होंने किया, वहां जुनेद अकबर साहब की जुबानी आपने सुन लिया कि ना कोई MPA बंदा ला सका, ना कोई MNA बंदा ला सका। तो जिस जमात का अब ये हाल है कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए भी वो जलसा ना कर सकें और लोगों को इकट्ठा ना कर सकें, तो उनसे कोई हमें कोई थ्रेट जो है वो महसूस नहीं हो रहा। और वैसे भी जो ग्रैंड अलायंस की जहां तक बात है, वहां JUIF के हवाले से अगर आप बात करें, तो हम भी उनके साथ मिलके हमने प्रोटेस्ट भी किए हैं, हमने धरने भी दिए हैं। वो मुल्क के मफादात के खिलाफ नहीं चलते, और उनके जो धरने हैं उससे ना पहले कभी तारीख में हुकूमत गिरी है, ना आगे मुस्तकबिल में हुकूमत गिरेगी। धरना वो जुलूस करना या प्रोटेस्ट करना वो जमहूरी हक है। और जब ये ग्रैंड अलायंस के साथ PTI मिलेगी, तो कम से कम जो PTI का वो वाला एलिमेंट है जो एक वायलेंस की तरफ जाता है, या जो मुल्क के मफादात के खिलाफ जाता है, मेरे ख्याल से उस पर भी सेंस प्रिवेल करेगी। तो हम तो इस ग्रैंड अलायंस को अच्छा समझते हैं कि PTI जब अकेली होती है तो वो जलाओ घेराव भी करती है, वो तोड़फोड़ भी करती है, वो 9 मई भी करती है, वो पेट्रोल बम भी मारती है। तो जब वो बाकी लोगों के साथ मिलेगी, तो कोई उनका इन चीजों पे साथ नहीं देगा। लेकिन ये तो शायद ग्रैंड उनको अलायंस निकल नए इलेक्शन का मुतालबा भी कर रहा है। जो 2 मीटिंग्स पिछली देखिए, हुई हैं हम तो उसमें इस एक नुक्ते पर मुत्तफिक थे। देखिए, 2000 पहले तो बन जाए ना ये ग्रैंड अलायंस। अच्छा। दूसरी बात ये कि हम भी इलेक्शन 2029 में कराने के लिए तैयार भी हैं, बल्कि हम तो समझते हैं कि उसकी तैयारी आज से हमें करनी चाहिए है। और अगर हम चाहते हैं कि हम फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आज जिस ये तरह जमातें 2024 बैठेंगी। का हुआ था। देखिए, बिल्कुल जिस तरह 2024 में भी कोई इस तरह का कंसेंसस नहीं डेवलप PTI करा सकी इलेक्शन के ऊपर, तो वो ऑफर हम आज दे रहे हैं कि आप बैठ जाएं, और जो अगला इलेक्शन है उसके ऊपर जो रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है वो कर लें। अगर आप आज इलेक्शन मांगेंगे, आपको मांगते मांगते 2 साल हो जाएंगे, और वो उसी तरह हो इलेक्शन जिस तरह पिछली दफा हुआ या उससे पिछली दफा हुआ, तो ना उसको फिर लोग तस्लीम नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि मिल बैठ के एक ऐसा निजाम ले आए जो सबको काबिल कबूल हो। उसके लिए हम तैयार हैं। ये बताइएगा राना साहब के अभी जो जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व किया है सीनियरिटी के मामले पे। अभी रिसेंटली वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और जो तस्वीर छपी उसमें तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनमें कोई दूसरा जज सुप्रीम कोर्ट का शामिल नहीं था, जो तस्वीर की बात है। बाकी सारी की सारी हुकूमत ही थी। तो ये बताइए कि इस पर्टिकुलर केस में, यानी जजों की सीनियरिटी के हवाले से, क्या हुकूमत एक फरीक बनेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के मुकाबले में?
देखिए, बात यह है कि कोई आइन के अंदर कोई स्पेसिफाइड तरीक़ाकार जो बड़ा स्पेसिफिक हो, वो मेंशन नहीं है जजेस की सीनियरिटी के मामले में। तो मेरे ख़्याल से सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है वो पहले ही इसके ऊपर सुनवाई वो कर रही है। तो मेरे ख़्याल से वो जो है बिल्कुल, अगर अटॉर्नी जनरल या लॉ मिनिस्टर को तलब किया गया उस हवाले से, तो वो अपना ओपिनियन ज़रूर देंगे। हो सकता है वो नहीं, खुद भी दे ओपिनियन दें। देना तो एक बात है, देना भी क्या हुकूमत ये समझती है कि हमें उन्हें फरीक बनना चाहिए, उन जजेस के अगेंस्ट आना चाहिए कि जनाब नहीं, आप गलत कह रहे हैं जज साहिबान, जो हम हैं सरफराज डोगर साहब को ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ देखना चाहते हैं? नहीं, देखिए, जो वो तो बन चुके हैं, वो तो जो सीनियरिटी लिस्ट है वो आ चुकी है, और वो बिल्कुल आइन के मुताबिक आई है, क्योंकि आइन में उसके बरक्स कुछ नहीं लिखा या उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा। तो वो जो जो उन्होंने लिस्ट जारी की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो तो एग्जिस्ट भी करती है, बल्कि वो इम्प्लीमेंट भी होगी। बाकी अगर मुस्तकबिल में इसके ऊपर कोई ऐसा कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है, तो वो बिल्कुल हक बजानिब है कि वो ऐसा फैसला कोई कर ले।